जय हिंद दोस्तों। आज हम दिल्ली पुलिस में पूछे गए सवाल को सॉल्व करने वाले हैं, यानी पिछले साल जो भी पूछे गए सवाल हैं रीजनिंग के, उन्हें सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का तो ज़रूर देखें। और सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन देखते ही आप पॉज करें वीडियो को और बनाने का प्रयास करें। तो देखिए, सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो कौन सा विषम संख्या है, ये ऑप्शन में आपको देख बताना है। चार ठो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा विषम है। तो कैसे क्या करेंगे, देखिए 13 का कॉम्बिनेशन 49 से बनता ही नहीं है। कैसे बन रहा है, क्या 13 का स्क्वायर भी नहीं आता है, क्यूब भी नहीं आता है, 15 का भी 58 से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन रीजनिंग का सवाल है तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, तो देखिए 13 और 49। तो देखिए एक लॉजिक आ रहा है कि 9 4 13, यानी कि क्या करेंगे, 4 और 9 को जब जोड़ देंगे, 4 और 9 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 और 9 को जोड़ेंगे, 4 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो 13 आता है, क्या 13 आता है। उसी तरह 6 और 9 को जोड़ेंगे, 9 6 15 आता है ना। और 7 और 4 क्या होता है, 11 होता है। लेकिन देखिए 8 और 5 13 होता है, लेकिन रेशियो दिया हुआ है 15, यानी कि ऑप्शन 2 यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यही विषम संख्या युग्म है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल आपके सामने है, देखिए क्या है सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो चुनने को कहा गया है, तो चुनने का हम प्रयास करते हैं। देखिए ए डी है, ए डी है, रेशियो ई आई है, ई आई है। और देखिए क्या बता रहा है, के और एक्स, के और एक्स का दिया है रेशियो। तो क्या करेंगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका 1 नंबर में आता है, ई 5 नंबर में आता है, डी 4 नंबर में आता है और आई 9 नंबर में आता है। ए और 5, यानी ए और ई का जो रिलेशन है, डिफरेंस है, वो 4 का है, क्योंकि 1 + 4 = 5। उसी तरह डी और आई का डिफरेंस क्या है, तो 5, क्योंकि 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो जब पहला पहला वर्ड जो है 4 का डिफरेंस है, सेकंड जो वर्ड है वो 5 का डिफरेंस है, तो के है। के कितना बार में आता है, तो 11 बार में आता है। 11 + 4 करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। 15 होता है और 15 ओ आता है, ओ 15 नंबर में आता है। उसके बाद क्या है, एक्स है। एक्स का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है, नंबर वैल्यू होता है, ये 24 होता है, 24 होता है। तो 24 में कितना जोड़ेंगे, 5 हम जोड़ेंगे। तो देखिए 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 आता है, 29 आता है। लेकिन 29 तो लेटर ही नहीं है, कितना है, टोटल लेटर 26 ही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, जैसे ही 26 आएगा, 26 + 3 आता है 29, तो 26 में जेड आता है। उसके बाद 27 में ए आ जाएगा, 28 में बी आ जाएगा और 29 में सी आ जाएगा, यानी कि ओ और सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। इसमें भी वही करना है, आपको चुनना है कौन सा विषम है। तो कैसे जानेंगे, देखिए यू और डब्लू का डिफरेंस देखिए क्या है, यू भी डब्लू, देखिए यानी कि एक का डिफरेंस है, ये एक लेटर गायब है। कि ओ पी क्यू, देखिए पी गायब है। आई आई जे के, देखिए एक लेटर गायब। लेकिन देखिए ऑप्शन डी में क्या है, ए और डी है, ए और डी है। तो ये उसके बाद क्या आता है, बी आता है, सी आता है, यानी कि 2 लेटर गायब है। यानी कि विषम जो अक्षर होगा ये ऑप्शन डी होगा, 4 ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए डी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। कैसे चुनना है, देखिए अगर आपको आता है तो आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए 43 और 12, यानी कि 43/12 है, और 39 क्या होगा, यही आपको पूछा है। तो क्या है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है, ये दिया हुआ है 43, है ना। तो क्या करेंगे,
तो देखिए एक दिमाग लगाइए आप थोड़ा, 4 है और 3 है, 12 है। तो 4 तिये 12, यानी कि देखिए गुना करना है, सिर्फ गुना करना है, 4 तिये 12 हो जाएगा तो 39, 39। तो 9 तिये 27 होता है। ऑप्शन देखिए 27 है क्या, तो ऑप्शन 2 यही आपका सही आंसर हो जाएगा, 27। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने देखिए क्या है। सवाल है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। क्या है? पुरुष है, महिला है, मनुष्य है। तो क्या करेंगे, देखिए डायग्राम आपके सामने 4 डायग्राम दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सूटेबल है, यानी कि कौन सा सही है। तो कैसे जानेंगे सही है? तो देखिए मनुष्य हो या पुरुष हो या फिर कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो, क्या है, मेल है पुरुष है, फीमेल है महिला है ना, और मनुष्य दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है। तो देखिए मेल रही है या फीमेल रही है, अब क्या है, सबसे पहले मनुष्य है, यानी कि मनुष्य का डायग्राम देते हैं। उसके बाद क्या है, फीमेल अलग जेंडर है और मेल अलग जेंडर है। ये कहीं है क्या, तो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, यही सुटेबल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। तो देखिए सवाल आपके सामने दिख रहा होगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं क्या है, प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है, यानी कि प्रोजेक्शन है। इसमें कौन सा आपको चूज करना है, ताकि ये एक ऐसा वर्ड है जो इससे मिलकर नहीं बना है, प्रोजेक्शन से नहीं मिलकर बना है। तो ऐसा देखिए क्या है, तो POISON। तो P है, देखिए सबसे पहले O भी दिया हुआ है, I भी दिया है, O दिया है, N भी दिया है, यानी कि ये बन रहा है इससे मिलके। लेकिन INJECTION देखेंगे तो कितना N दिया हुआ है इंजेक्शन में, तो 2 ठोक N है। N कितना है, 2 है। लेकिन N देखिए इसमें कितना है, प्रोजेक्शन में 1 N है, 1 N है, यानी कि एक क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो क्या है कि प्रयोग करके नहीं बना है, यानी इसका प्रयोग करके नहीं बना है। ये पूछा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बना है, तो एन एक ऐसा है जो नहीं बना है। बाकी जितना 4 ऑप्शन है, उस सारे ऑप्शन जो हैं सो प्रोजेक्शन से मिलकर बना है। अगला सवाल को सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए सवाल क्या है, सवाल है कथन और निष्कर्ष से संबंधित सवाल है कि सभी कुर्सियां मेज है, कुछ कुर्सियां पेंसिल है। तो डायग्राम की हेल्प से हम बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। क्या है, देखिए क्या है कि एक गोला लेते हैं, इतना बड़ा गोला है, कुछ कुर्सियां जो है वो मेज है, यानी कि कुछ कुर्सियां हैं, ये आपका कुर्सी है, कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये आपका क्या है, ये आपका कुर्सी है, समझे ना, ग्रीन वाला चेयर है। और ये क्या है, ये टेबल है, टी से हम डिनोट कर दिए, ये आपका क्या है, चेयर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है आपको कि कुछ कुर्सियाँ क्या है, पेंसिल है, यानी कि पेंसिल है, ये पेंसिल है, पी से डिनोट किए। अब देखिए निष्कर्ष में क्या है कि सभी मेज कुर्सियाँ हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सभी कुर्सियाँ मेज है, तो सभी मेज कुर्सियाँ क्यों होगा, नहीं होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है कि कुछ पेंसिल कुर्सियां हैं। तो देखिए ये कुर्सी था आपका और यहाँ पेंसिल था, तो कुछ पेंसिल, देखिए कुछ कुर्सियां पेंसिल है तो कुछ पेंसिल कुर्सी होगा ही वो, यानी कि ओनली 2, ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल है, सवाल क्या है कि दिए गए विकल्प संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। क्या है शब्द, देखते हैं। देखिए पेन और राइट है, कलम लिखना है, चाकू को बताना है क्या है फंक्शन। तो कलम से हम क्या करते हैं, तो लिखते हैं, कलम से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो चाकू से क्या करेंगे, जोड़ना तो इसका काम नहीं है चाकू का, मिटाना भी काम नहीं है, काटना सिर्फ काम है। यानी कि जब
कलम को कलम को हम लिखते हैं तो चाकू को हम क्या करते हैं, चाकू से काटते हैं। कलम से लिखते हैं तो चाकू से काटते हैं, यानी ऑप्शन 3 काटना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िए। राज तथा अमन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद अमन की आयु 23 वर्ष हो जाएगी। राज की वर्तमान आयु क्या होगा? तो क्या होगा जानने का हम प्रयास करते हैं। ये मान लेते हैं आर है, और क्या है, अमन है, ए से डिनोट कर दिए। 4 है तो 4x मान लिए। अमन ये है 3x है, 3x है। उसके बाद क्या है, अमन। देखिए 5 वर्ष बाद यानी कि +5 करेंगे क्या, पहले रहता तो माइनस कर देते, लेकिन 5 वर्ष बाद अमन का जो आयु होगा, उम्र होगा, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। 23 वर्ष हो जाएगा, यानी कि जब 3x ये प्लस है इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 23 माइनस 5 करेंगे, 23 माइनस तो घटाएंगे, 23 माइनस 5 कर देंगे तो क्या आएगा, 23 माइनस 5 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 होगा क्या, यानी कि 3x बराबर 18, तो x बराबर 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा क्या, 6 जब हो जाएगा तो क्या पूछा है आपको कि राज की वर्तमान आयु, यानी कि x बराबर 6 है तो 4x दिया हुआ है, तो 4 गुने 6 कर देंगे तो 24, 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा, ये आपका इसको सुधार लीजिएगा, ये 24 है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल देखिए क्या है। सवाल आपके सामने है। कमल एक पंक्ति के, देखिए कमल एक पंक्ति के बाएं छोर से 13वां स्थान तथा दाएं छोर से 14वां स्थान, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो देखिए जब इस प्रकार के सवाल आपके सामने दिखे तो इसके लिए फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, देखते हैं। लेफ्ट प्लस आर राइट -1 कर देना है, -1 कर देना है। तो क्या करेंगे, 1 करके देखते हैं। दाएं से बाएं से कितना है, 13 है। दाएं से कितना है, 14 है। -1 करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट है। क्या है देखते हैं। वर्बल को ZIVFEP लिखा जाता है। देखिए किसी विशिष्ट कोड भाषा में वर्बल को ZIVFEP लिखा जाता है। इस कोड को भाषा में रीजनिंग को क्या लिखेंगे? ऑप्शन दिया हुआ है 4 ठो, क्या लिखेंगे देखते हैं। क्या है, VERBAL। वर्बल को हम क्या लिख रहे हैं, ZIVFE और P लिख रहे हैं क्या। तो अगर देखेंगे डिफरेंस ये दोनों का, तो सिर्फ 4 का डिफरेंस है। ये सारे वर्ड में, सारे लेटर में 4 का ही डिफरेंस दिख रहा है। तो जब इसमें 4 का डिफरेंस दिख रहा है तो रीजनिंग में भी हम 4 का ही डिफरेंस लेंगे। रीजनिंग में भी हम क्या करेंगे, 4 का हम डिफरेंस लेंगे। तो रीजनिंग करेंगे तो 4 यानी कि आर होता है 18, 4 क्या हो जाएगा, 18 4 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा क्या, यानी कि भी हो जाएगा। और ई 5 में आता है 9 हो जाएगा, यानी कि आई हो जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट प्रश्न में दिया हुआ है आपका, एक विशिष्ट कोड भाषा में पार्क PARK को TEVO लिखा जाता है। इस कोड भाषा में टॉल को TALK को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखते हैं किस प्रकार लिखा जाएगा। क्या है, PARK पार्क को
TEVO, टेवो लिखा जाता है, टेवो लिखा जाता है। तो आपको लिखना है TAL को किस प्रकार लिखना है। तो P से T जाएंगे, P16 होता है, ये एक होता है, 18 होता है, K 11 होता है, T 20 होता है। तो 20 होता है T, यानी कि 16 4 20 होता है। 4 का डिफरेंस है E 5 होता है, यानी कि E 1 और 5, यानी कि 4 का डिफरेंस है। सब में, सभी लेटर में क्या है, 4 का डिफरेंस है। 4 का जब डिफरेंस है तो क्या करेंगे, जब इसमें 4 का डिफरेंस है तो TAL के टॉल्क में भी हम 4 का डिफरेंस लेंगे। लेंगे क्या नहीं, लेंगे, जरूर लेंगे। तो जब लेंगे तो क्या आएगा, जब लेंगे तो T 20 में आता है, ये 1 में आता है, लंच एल से लंच 12 बार में आते हैं, 12 नंबर में आते हैं, और के 11 में आते हैं। अगर 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 यानी कि एक्स हो जाएगा, ये यानी ई हो जाएगा, क्योंकि 4 जोड़ेंगे 1 + 4 तो 5 हो जाएगा, ई हो जाएगा। 12 5 17 हो जाता है, 12 4 16 हो जाएगा। तो 16 में पी आता है, और के 11 है, तो उसमें 4 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, यानी कि ओ आता है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। किस में है, XEPO आपका ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, सीख पाए, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।